आज गुस्ल का बयान होगा। गुस्ल का मसनून तरीक़ा और गुस्ल के ज़रूरी मसाइल बयान किए जाएंगे, जिनका जानना, सीखना, समझना हम में से हर शख्स के लिए अज़ हद ज़रूरी है, चूँकि इसका ताल्लुक़ तहारत के साथ है। अगर सही तरीके से गुस्ल नहीं होगा तो इंसान पाक ही नहीं होगा, और अगर नापाक रहेगा तो ना तो वो नमाज़ पढ़ सकता है, ना कुरान पढ़ सकता है, ना मस्जिद में दाखिल हो सकता है। नापाकी की हालत में ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, कोई इबादत और रियाज़त नहीं कर सकता। तो इसलिए कमाल एहतियात के साथ गुस्ल करना चाहिए। सबसे पहले गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में सवाल है कि गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं। तो याद रहे, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ कुली करना, दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी डालना, और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म पर पानी बहाना के बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रहे, पूरा जिस्म तर हो जाए। ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। अब गुस्ल के मसनून तरीक़े की तरफ आते हैं। गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा क्या है? तो जब गुस्ल करें तो सबसे पहले जिस्म के जिस हिस्से पर कोई नजासत, नापाकी लगी है, उसको अच्छी तरह से धो लें, और धो लेने के बाद फिर गुस्ल शुरू करें। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धो लें और उंगलियों का खिलाल भी कर लें। यूँ उंगलियों में, एक हाथ की उंगलियों में दूसरे हाथ की उंगलियां डालकर खिलाल किया जाए और अच्छी तरह से अपने हाथों को धो लिया जाए, और फिर उसके बाद 3 मरतबा कुली की जाए। यूँ चुल्लू भर के मुँह में पानी डाला जाए और 3 मरतबा कुली की जाए। और अगर रोज़ा नहीं है, रोज़े की हालत नहीं है, तो फिर गरारा किया जाए, यानी कुली अच्छे तरीके से की जाए, इसमें मुबालगा किया जाए ताकि पानी हलक तक पहुँच जाए। पानी हलक तक पहुँच जाए, इस अंदाज से कुली की जाए। और अगर रोज़े की हालत है, रोज़ा है, तो फिर गरारा ना किया जाए, फिर मुंह में से पानी फेर कर वापस बाहर निकाल लिया जाए। चूँकि गरारा करने से पानी का हलक से नीचे उतरने का ख़दशा है और ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। तो अगर रोज़ा नहीं है तो फिर गरारा करें, अगर रोज़ा है तो फिर गरारा ना करें। 3 मरतबा कुली कर लेने के बाद 3 बार नाक में पानी डालें। दाएं हाथ के साथ चुल्लू भर के पानी नाक में डाला जाए और सांस को ज़रा ऊपर खींचा जाए। अगर रोज़े की हालत नहीं है, अगर रोज़ा नहीं है, तो पानी को ज़रा ऊपर खींचें ताकि नाक की इस हड्डी तक, ये नाक की हड्डी तक पानी पहुंच जाए, और बाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ नाक को अंदर से अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए। 3 मरतबा यूँ नाक में पानी डालें। उसके बाद अपना चेहरा धोएं, जैसे वज़ू किया जाता है ऐसे वज़ू कर लें। हाथ धोए, उसके बाद कुली कर ली, नाक में पानी डाल लिया, फिर उसके बाद अपना चेहरा धोएं। चेहरा धोने के बाद फिर अपने बाजू धो लें। बाजू धोने के बाद सर का मसा कर लें, और मसा करने के बाद पाँव को छोड़ दें। अब पाँव रह गए तो पाँव को छोड़ दें। पाँव को आखिर में धोना है, गुस्ल करके आखिर में धोएंगे, इसलिए कि नीचे से फिर पानी के छींटे पड़ेंगे पाँव पे, तो लिहाजा पाँव को आखिर में धोया जाए। पाँव के अलावा बाकी वज़ू कर लिया तो उसके बाद दाएं कंधे पे पानी डाला जाए, और फिर यूं ही बाएं कंधे पे पानी डाला जाए, और फिर सर पे पानी डाला जाए, और फिर अच्छी तरह से जहां ज़रूरत पड़े पानी डाल के पूरे जिस्म को मल के अच्छी तरह से तर कर लें पानी के साथ, ताकि जिस्म का कोई हिस्सा भी, बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। जब ये तसल्ली हो जाए कि मेरा जिस्म पूरा तर हो चुका है और जिस्म का कोई हिस्सा भी खुश्क नहीं रहा, तो फिर आपका गुस्ल हो गया। अब आखिर में अपने दोनों पाँव धो लें और आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब इसमें वज़ू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया। अब नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, जो इबादत करना चाहें कर सकते हैं, चूँकि वज़ू और गुस्ल मुकम्मल हो गए। अब गुस्ल के चंद ज़रूरी मसाइल समाअत फ़रमाएँ, जहाँ पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और इन गलतियों की वजह से
वो बड़ा नुकसान उठाते हैं। नुकसान ये कि फिर पाकी हासिल नहीं होती और यूं ही नापाक रहते हैं, और फिर नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ना और कुरान पढ़ना, मस्जिद में दाखिल होना, इबादत करना, ये ज़ाहिर सी बात है कि ये बाइस गुनाह है। ये काम करना हराम है, गुनाह है नापाकी की हालत में। तो फिर वो लोग अगर किसी गलती की वजह से उनकी पाकी ना हुई, गुस्ल मुकम्मल ना हुआ, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी इबादत करेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो वो ज़रूरी मसाइल क्या हैं? सबसे पहले ये कि जब गुस्ल करें तो जिस्म के वो हिस्से जहाँ पे पानी आसानी के साथ नहीं पहुँचता, उन हिस्सों को एहतियात के साथ अच्छी तरह से तर करें, उन तक पानी पहुँचाएँ ताकि वो भी तर हो जाएं और खुश्क ना रहें। मसलन उंगलियों के जोड़ हैं, ये उंगलियों के जोड़ों में पानी आसानी के साथ नहीं पहुंचता, पानी ऊपर से गुज़र जाता है, पानी ऊपर से गुज़र जाता है। तो जब इन जोड़ों को अच्छी तरह से इनका खिलाल किया जाए, यानी दूसरे हाथ की उंगलियां डालकर इन जोड़ों को अच्छी तरह से यूं तर किया जाए ताकि कोई भी उंगलियों का जोड़ खुश्क ना रहे। अगर कोई अंगूठी पहनी है, कोई अंगूठी या इस टाइप की कोई चीज़ पहनी है, तो इसको हरकत देना ज़रूरी है, वज़ू में भी और गुस्ल में भी। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर वो काफ़ी टाइट है तो उसके नीचे पानी नहीं जाता, इसलिए इतनी टाइट ना पहनी जाए कि जिसके नीचे पानी ना पहुंच सके। अगर कोई अंगूठी पहनी है, कोई छल्ला पहना है, कोई ऐसी चीज़ पहनी है, तो उसको हरकत दें और यूँ हरकत दे के उसके नीचे पानी पहुँचाएँ। पानी जब उसके नीचे पहुंच जाए तो फिर आपका वो गुस्ल मुकम्मल होगा। तो इसलिए अगर औरत है, उसने चूड़ियाँ पहनी हैं, कोई कड़े पहने हैं, अगर अंगूठी पहनी है मर्द ने, या कोई इस तरह की घड़ी पहनी है या कुछ भी पहना है, तो उसके नीचे पानी का पहुंचाना ज़रूरी है। अगर नीचे कोई जगह खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा और वज़ू नहीं होगा। एक तो ये ज़रूरी मसला। दूसरा मसला ये, जिस्म के वो हिस्से जहाँ पे पानी आसानी के साथ नहीं पहुँचता, मसलन कानों के अंदर पानी आसानी से नहीं पहुँचता, कान के ऊपर से पानी गुज़र जाता है, तो चाहिए कि कान की जितनी तय हैं इनमें अच्छी तरह से उंगली फेर कर इनको तर किया जाए ताकि कानों की तय तक पानी पहुँच जाए और कोई हिस्सा भी खुश्क ना रहे। बाल हैं, चाहे सर के बाल हैं या दाढ़ी के बाल, अच्छी तरह से मल के खिलाल करके इनको अच्छी तरह धोया जाए ताकि बालों की जड़ें भी तर हो जाएं और कोई एक बाल की जड़ भी खुश्क ना रहे। इसी तरह नाफ के ऊपर से पानी गुज़र जाता है, तो नाफ में भी उंगली फेर के अच्छी तरह से नाफ का अंदरूनी हिस्सा तर किया जाए ताकि नाफ भी अंदर से खुश्क ना रहे। अगर खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। और इसी तरह पाँव की उंगलियों के जोड़ हैं, उनका भी खिलाल किया जाए, अच्छी तरह से पानी पहुंचाया जाए। और जिस्म के जितने हिस्से जिन तक पानी आसानी से नहीं पहुंचता, ऊपर से गुज़र जाता है, वहाँ पानी पहुंचाना एहतियात के साथ ये ज़रूरी है और ये बात जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये बात, ये मसला इंतहाई ज़रूरी है, इस पे एहतियात से गुस्ल किया जाए और इन बातों का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाए, तभी जाकर गुस्ल मुकम्मल होगा और तहारत हासिल होगी, पाकी हासिल होगी। अब ये गुस्ल का तरीक़ा मर्द के लिए बयान किया गया है, यही तरीक़ा औरत के लिए है, लेकिन औरत के गुस्ल में चंद चीज़ों का फ़र्क है, चंद इजाफ़ी मसाइल हैं जो आपके सामने बयान कर देता हूँ। पहली बात ये, औरत ने अगर सर के बाल बांध के रखे हैं, चोटी बनाई है, गोंदे हैं, तो अगर वो बाल खोलना उसके लिए मुश्किल हो और परेशानी हो, तो वो बालों को अगर ना खोलना चाहे तो उसे रुख्सत है कि बाल अगर बांधे हैं, चोटी बना रखी है, गोंद रखे हैं, तो वो बालों को खोले बग़ैर गुस्ल कर सकती है। लेकिन कैसे कर सकती है? वो जो बाल उसके गूंदे हुए हैं, चोटी है, उसको अगर ना धोए तो उसका गुस्ल हो जाएगा, लेकिन उसे चाहिए कि वो यूं करे कि अपने सर पे पानी डाल ले
ताकि बालों की जड़ें तर हो जाएं। अपने सर पे पानी डाले ताकि बालों की जड़ें तर हो जाएं, और जो बाल गूंदे हुए हैं अगर वो ना भी धुले तो उसका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन इन बालों के सिवा बाकी पूरे जिस्म को अच्छी तरह धोना है ताकि कोई जिस्म का हिस्सा बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रहे। अब ये बालों का मसला है औरत के लिए, लेकिन बेहतर ये है कि बालों को खोल कर अच्छी तरह से सर को भी धोया जाए, बाल धोए जाएं और मुकम्मल गुस्ल किया जाए। लेकिन अगर किसी ने बाल की चोटी बना रखी है और खोलने में परेशानी है तो उसके लिए ये रुख्सत रखी गई है। और दूसरी बात, एक और ज़रूरी मसला ख़वातीन के लिए वो ये कि कुछ ख़वातीन नाखनों पे नेल पॉलिश लगा लेती हैं। नेल पॉलिश लगा लेती हैं और ये लगाना वैसे भी ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और इसका नुकसान ये है, अगर नाखनों पे नेल पॉलिश लगी है और गुस्ल फ़र्ज़ है, गुस्ल करने लगी, तो अगर गुस्ल करेगी औरत तो ज़ाहिर सी बात है कि उस पॉलिश की एक तह सी जम जाती है, नाखनों पे एक तह सी चढ़ जाती है और उसके ऊपर से पानी गुज़र जाता है, नीचे नाखन तर नहीं होते। तो अगर नाखन तर नहीं होंगे, उस पॉलिश के ऊपर से पानी गुज़र जाएगा तो फिर गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल नहीं होगा और नाखन खुश्क रह गए तो गुस्ल कैसे होगा? गुस्ल नहीं हुआ तो पाकी हासिल नहीं होगी। लिहाजा ऐसी पॉलिश लगाने से गुरेज किया जाए। अगर लगी भी है तो उसको उतार लिया जाए और उतार के गुस्ल किया जाए। ऐसे ही जिस्म पर अगर कोई भी ऐसी चीज़ चिपकने वाली या कोई ऐसी चीज़ तय वाली लगी है जिसके नीचे पानी नहीं पहुंचता और ऊपर से पानी गुज़र जाता है और जिस्म का वो हिस्सा अगर खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा और बदस्तूर नापाकी ही रहेगी। लिहाजा इस बात का खुसूसी ख्याल रखा जाए। इसी तरह अगर औरत ने कोई चूड़ियाँ पहन रखी हैं, कड़े पहन रखे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ पहन रखी है जिसके नीचे पानी पहुंचना मुश्किल है, तो उसे चाहिए कि उसको ज़रा हरकत दे के या उतार के उसके नीचे पानी पहुंचाया जाए ताकि वो जिस्म का वो हिस्सा खुश्क ना रहे। तो इन बातों का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। अब गुस्ल के मसाइल में चंद और चीज़ें, मुख्तसर ये कि गुस्ल करते वक्त कमाल एहतियात की ज़रूरत है। ये तसल्ली जब तक न हो कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा एक ज़रा बर जगह बाल बराबर भी खुश्क नहीं रही तो तब तक गुस्ल मुकम्मल नहीं है। ये तसल्ली कर लेना ज़रूरी है। और अगर जिस्म का ज़रा बराबर हिस्सा भी खुश्क रह गया बेएहतियाती की वजह से तो इंसान नापाक ही रहेगा, उसको पाकी हासिल नहीं होगी। और फिर अगर वो नापाक रहेगा तो फिर इसका वबाल क्या है ये आप बाखूबी जानते हैं। अब गुस्ल करते वक्त चंद चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहला ख्याल ये कि अगर किसी पानी में बर्तन में पानी डाल के गुस्ल कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस पानी में जिस्म पे पानी डालते वक्त जो छींटे उड़ते हैं वो उस पानी में न पड़े, उन छींटों से बचाया जाए। क्योंकि जिस्म से होकर जो पानी नीचे आ रहा है वो पानी नापाक है और वो नापाक पानी उस पाक पानी में नहीं पड़ना चाहिए, उसके छींटे नहीं पड़ने चाहिए। ऐसे में उस पानी की तहारत में फ़र्क आएगा। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए जिस्म पे पानी डालते वक्त जो पानी के छींटे हैं वो उस बर्तन में ना पड़ें, उसके पानी में ना पड़ें। ये एहतियात ज़रूरी है। दूसरी बात ये, एक और ज़रूरी मसला ये भी कि गुस्ल करते वक्त इस बात का ख्याल भी रखा जाए कि किबले की तरफ पुश्त ना की जाए या किबले की तरफ अपना चेहरा करने से भी गुरेज करनी चाहिए। यानी आपका पहलू अगर किबले की तरफ है तो ये दुरुस्त है। अपनी पीठ या अपना चेहरा किबले की तरफ करने से अगर गुरेज किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है और अदब के करीब है। तो इसलिए इस बात का भी ख्याल रखा जाए। और एक और बात ये कि किसी बापर्दा जगह पे गुस्ल किया जाए, किसी ऐसी खुली जगह पे गुस्ल ना किया जाए जहाँ पे किसी गैर की नज़र
सतर पे पड़े, क्योंकि किसी दूसरे की सतर पे निगाह पड़ेगी तो ये उसके लिए हराम है। तो ऐसे काम से बचा जाए, बापर्दा जगह पे गुस्ल किया जाए, एहतियात के साथ गुस्ल किया जाए ताकि पाकी हासिल हो जाए। तो ये गुस्ल के चंद ज़रूरी मसाइल थे जो आपके सामने रख दिए गए। अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम के मसाइल सीखने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।